हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सीरीज़ का है और इसमें क्या है 132 दिया गया है, उसके बाद 156 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 210 है, उसके बाद 240 है, उसके बाद 272 है। चूँकि अगर सीरीज़ को देखें तो सीरीज़ बहुत फास्ट ही नहीं भाग रहा है, ठीक है। 210 से 240, 240 से 272। तो इधर पहले देखते हैं, कंटेंट इधर ज़्यादा है तो इधर डिफरेंस ही निकालते हैं जिसमें कम कम बढ़ रहा है। ये हो गया 32, ये वाला कितना हो गया 30 हो गया, ये वाला कितना हो गया बताओ, ये वाला कितना हो गया 30 से हो गया 8 40 और 40 प्लस 16 क्या हो गया 56 हो गया। यानी क्या हो गया यहाँ 24 बढ़ रहा है। कुछ देख रहे हैं कि अगर हम इसको 26 बढ़ा दें, अगर हम इसको 28 बढ़ा दें, फिर 30, फिर 32, यानी दो दो का डिफरेंस हो रहा है सब में। यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जैसे इधर इंक्रीज़ कर रहा है तो 156 में या तो 26 को जोड़ दीजिए या 210 में 28 को घटा दीजिए। अगर 156 में हम 26 को ऐड कर देते हैं तो 182 आंसर हो जाएगा। और इधर भी अगर करते हैं 210 में इधर से करेंगे -28 तो भी मेरा कितना आ जाएगा 182 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड से जो आंसर कितना हो रहा है 182 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा इसका मेथड हम क्या कर सकते हैं, जैसे 132 अगर बोलें तो 132 देखो 121 लिख सकते हैं, 121 प्लस कितना लिख सकते हैं और कितना ज़्यादा है मेरा 121 में 11 अगर दे देते हैं तो 132 हो जाए, यानी 11 पर स्क्वायर कर देंगे प्लस 11 हो गया। उसी तरह 156 को हम क्या लिख सकते हैं 144 प्लस 12 लिख सकते हैं 156, यानी 144 प्लस 12 कितना हो गया 12 पर स्क्वायर प्लस 12। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, ये 11 ये 12, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए 13 पर स्क्वायर प्लस 13, ठीक है। तो 13 पर स्क्वायर प्लस 13 कितना हो गया 169 प्लस 13 182। तो दो मेरा मेथड हो रहा है, एक पहला मेथड तो ये है बेसिक मेथड, और अगर क्रिटिकल मेथड की बात करें तो ये भी मेरा एक मेथड है। तो ये आसानी से आ सकता है और दोनों कंडीशन ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक क्लास में 60 विद्यार्थी हैं, टोटल कितना है 60 स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज़ का रेशियो अगर 1 है तो गर्ल्स का रेशियो क्या है 2 है, 1:2 का रेशियो है, क्योंकि जो गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की दोगुनी है। अगर बॉयज़ 1 है तो गर्ल्स कितना 2 है, ठीक है। तो टोटल यहाँ स्टूडेंट कितना हो गया 3 हो गया, 3 का वैल्यू 60 के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर। यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर हो गया, तो अगर टोटल 60 है तो ये 40 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कमल जो है ऊपर से, कमल का स्थान कितना है 17वां है, ये कमल हो गया, और ये कितना 17th रैंक है ये वाला, ठीक है। कह रहा है इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, और कमल के आगे जो है ऊपर से अगर लें तो कमल के इस साइड में 9 क्या है लड़कियां हैं। यानी कि पहले देख लेते हैं कि टोटल जब 17वें स्थान पर ये है, यानी ऊपर कितना है 16 विद्यार्थी है, 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसके आगे क्या है कि अगर 16 में से क्या होगा 9 गर्ल है, कह रहा है 9 गर्ल है ना, क्योंकि कमल से आगे, कमल से आगे मतलब कमल से, कमल यहाँ पर है तो इधर जो है ऊपर साइड में मेरा क्या है कि 9 लड़की है। टोटल कितना है 16 है, 9 लड़कियाँ हो गया तो लड़का कितना हो जाएगा, टोटल करने के लिए 7 बॉय हो गया, ठीक है, 7 बॉय हो गया, ठीक है। तो कह रहा है तो हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर हिम इन रैंक, यानी इसके बाद जो है कितना बच्चा और है इस 60 पूरे 60 में जो है 17 कमल के बाद और कितना बच्चा होगा, कितना लड़का होगा, खास करके कितना लड़का होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर से कमल तक के रैंक में कितना लड़का हो गया। अब बताओ यहाँ पर 7 बॉय हो गया,
एक यहाँ पर 17th रैंक पे कमल है, यानी टोटल 8 बॉय हो गया, 8 बॉय हो गया ना। तो मेरा टोटल बॉय कितना था, 20 था। तो अभी जो बाकी रह गया आगे कितना बॉय है वो निकालना है, यानी कि 20 में से 20 बॉय है मेरा टोटल, उसमें से 8 बॉय को घटा देंगे, यहाँ कितना हो गया, 12 बॉय हो गया। यानी कि कमल के आगे और कितना बॉय है, 12 बॉय है। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है 12, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। और लड़की का अगर संख्या बोलता तो 9 तो यहाँ लड़की हो गया, ठीक है। और अगर लड़की के बारे में बोलता है तो 9 तो लड़की यहाँ पर हो गया। टोटल लड़की कितना है, 40 है, यानी 40 में 9 अगर घटा देंगे तो 31 हो जाता। कितना, कमल के आगे लड़कियां की संख्या, क्योंकि इसके आगे तो कोई लड़का और है नहीं, ठीक है। तो 31 कितना लड़की होता, लेकिन लड़का की बात करें तो 12 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सीरीज दिया गया है, चूँकि हम देख रहे हैं 4 है, 18 है, 100 है, 180 है, 294 है, 484, ये लगभग जो है थोड़ा सा अधिक से स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पर क्या सोचेंगे, हम स्क्वायर या क्यूब के बारे में सोचेंगे, ठीक। जैसे अगर हम 100 को लें, 100 को लेते हैं तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को अगर स्क्वायर के बारे में सोचेंगे तो 100 के 125 माइनस 25 लिख देते हैं, ठीक है। 125 माइनस 25 लिख देते हैं, तो इसको क्या हो गया, 5 स्क्वायर, 5 पर क्यूब माइनस 5 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 180 को लिखते हैं तो 216 में हम कितना घटाएंगे, 36 अगर घटा दिए तो 180 हो जाएगा, मतलब 6 पे क्यूब माइनस 6 पे स्क्वायर। 294 अगर लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 294 में 343 माइनस 49, तो कितना हो जाएगा, 7 पे क्यूब माइनस 7 पे स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह हमको क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है। ये 5 वाला था, ये 6 वाला था, ये 7 वाला था, आगे 8 वाला था, ये 4 वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पर क्यूब हो गया, कितना हो गया 64, और 4 पर स्क्वायर कितना हो गया 16। इन दोनों का बस डिफरेंस हो जाना चाहिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस, 8, और इधर कितना हो गया, 5 में 1 गया 4, 48 डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, 48। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये सिलोजिज्म का है। इसमें कह रहा है कि सम एप्स आर मंकी, ठीक है। सम एप्स आर मंकी, कुछ एप्स क्या है, मंकी, ठीक है। ये सम एप्स आर मंकी हो गया। दूसरा मेरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि ऑल जिंजर इज एप्स, सभी अदरक क्या है, एप्स है। जिंजर जो है ये GI से डिनोट करते हैं, जिंजर को एप्स के अंदर है। ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी, देखिए यहाँ पर फ्यू ग्रेप्स नहीं है, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी, ठीक है। तो ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी तो बनेगा तो फ्यू के जैसा, ये क्या है, ग्रेप्स है। ये कॉन्सेप्ट पहले कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर केवल फ्यू रहता तो इसका मतलब कि कुछ ग्रेप्स क्या हो गया, मंकी हो गया, कुछ ग्रेप्स मंकी हो गया। लेकिन जब ओनली फ्यू कर दिया तो इस स्टेटमेंट में ये फिक्स हो गया कि कुछ ग्रेप्स तो मंकी होगा लेकिन सभी ग्रेप्स मंकी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर सम का केस रहता या फ्यू का केस रहा, फ्यू इक्विवेलेंट टू सम होता है कि फ्यू ग्रेप्स और मंकी अगर है, ये 100% सही हो गया। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी भी कहता कि ऑल ग्रेप्स आर मंकी, पॉसिबिलिटी का केस तो सही हो जाता। लेकिन अगर हम ओनली फ्यू लगा दें तो फ्यू, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मंकी, तो ये तो सही हो जाता। लेकिन अगर हम कहते कि ऑल ग्रेप्स इज मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब बस यही है कि केवल जो है ग्रेप्स मंकी है लेकिन सभी ग्रेप्स मंकी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि कुछ ग्रेप्स मंकी है और कुछ नहीं भी है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन क्या है कि ऑल जिंजर इज ग्रेप्स, देखते हैं जिंजर यहाँ है, ग्रेप्स यहाँ है, दोनों के एरिया अलग अलग है इसलिए गलत है। दूसरा क्या हो गया, सम ग्रेप्स आर एप्स, कुछ ग्रेप्स क्या है, एप्स है। ग्रेप्स का एरिया यहाँ है, एप्स का एरिया बड़ा वाला यहाँ है, इसलिए ये भी गलत हो गया।
तीसरा कह रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट मंकी, सम ग्रेप्स आर नॉट मंकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर फ्यू रहता केवल स्टेटमेंट में, जो ओनली फ्यू, अगर उसके जगह में फ्यू रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन नॉट के कंडीशन को भी ये सपोर्ट करता है। ओनली फ्यू देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ मंकी ग्रेप्स भी है और कुछ मंकी यानी कि ग्रेप्स नहीं है, ये भी मेरा सही होगा। तो तीसरा वाला मेरा जो सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या है कि अगर ओनली फ्यू रहा तो सम और सम नॉट दोनों का केस सही होगा, ठीक है, ये बस याद रखना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ओनली पहला वाला जो ए है वो मेरा सही होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है कि सूप इज थिंग्स के लिए क्या कोड किया गया है, ठीक है। सूप इज थिंग्स के लिए क्या कोड किया गया है? सूप इज थिंग्स, ठीक है, इसके लिए कोड क्या किया गया है? अब आप देखो कि लेफ्ट और राइट में पहले अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया और तीसरा इक्वेशन हो गया। पहला और दूसरा में देखते हैं कॉमन क्या है लेफ्ट राइट में। इधर देखते हैं हॉट कॉमन है और इधर भी एक टब कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन और इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी हॉट का जो हो गया ये क्या हो गया? मेरा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ सूप इस थिंग्स के लिए चाहिए, थिंग्स यहाँ पर है और कॉफ़ी यहाँ पर है, ठीक है, कि इसके लिए चाहिए तीसरा स्टेटमेंट मेरा थिंग्स दिया गया है। अगर मेरा जैसे कॉफ़ी का कोड क्या हो जाएगा यहाँ से, जब हॉट का कोड मेरा क्या हो गया? 2 हो गया, यानी कि कॉफ़ी का कोड या इस का कोड दो में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या फिर यहाँ टी होगा। कॉफ़ी या इस कहीं में से दिया है और भी कहीं नहीं दिया गया है, इस नहीं दिया गया, ठीक है। अब क्या हो गया और देखते हैं क्या है। हॉट है तो हो गया सूप और टेस्टी, टेस्टी और सूप में यहाँ पर एक कॉमन है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। टेस्टी में इधर एक स्नो टू PNU, यहाँ पर PNU देखते हैं, इधर इस साइड में टेस्टी एक ही कॉमन है और इधर PNU भी कॉमन है, मतलब टेस्टी के लिए क्या है? PNU दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये PNU दिया गया है तो कॉफ़ी लास्ट वाले स्टेटमेंट में दिया गया है और यहाँ पर टी भी है और यहाँ कॉफ़ी है, इसका मतलब ये टी होता है, यानी कॉफ़ी का कोड क्या हो गया? टी हो गया, इसका कोड क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। अब तो मेरा क्या हो गया कि इस थिंग्स का कोड पता चल जाएगा, क्योंकि टेस्टी का कोड यहाँ से पता चल गया। अगर तीसरे को देखें, टेस्टी का कोड क्या हो गया? PNU हो गया और कॉफ़ी का कोड क्या हो गया? टी हो गया, यानी टी और PNU का तो काम हो गया, यानी मेरा थिंग्स के लिए क्या आ गया? थिंग्स के लिए मेरा क्या आ गया? STY आ गया। इसके लिए कोड क्या आ गया? ये आ गया। और सूप के लिए कहाँ पर है? सूप यहाँ पर है। हॉट और टेस्टी का कोड पता है, TU और PNU हो गया, TU और PNU, तो ये सूप का कोड SNO हो गया। तो अब देखो SNO ये और STY कहाँ पर है? SNO ये STY जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? ब्लड रिलेशन का है। इसमें कह रहा है कि केतन के 2 पुत्र हैं, ठीक है, केतन है, केतन को के से इसका 2 पुत्र है, ठीक है, दोनों क्या है? प्लस हो गया क्योंकि मेल है। उसके बाद क्या कह रहा है कि विनीत और अरुण है, ठीक है, विनीत है और अरुण है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सीता जो है राधा की माता है। सीता कौन है? राधा की माता है, यानी कि राधा हो गया, उसकी माता कौन हो गई? सीता हो गया, ये कौन है? माइनस है। उसके बाद क्या कह रहा है कि किमी केतन से विवाहित है। किमी जो है केतन से विवाहित है, यानी कि ये पेयर हो गया, किमी हो गया, KI से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि राधा विनीत की पुत्री है, ठीक है, राधा अगर सीता की पुत्री होगा, विनीत की भी पुत्री होगा, मतलब इसका हस्बैंड कौन हो जाएगा? विनीत हो गया, ठीक है, विनीत इसका हस्बैंड हो गया।
अब इस फिगर को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, इस फिगर को हम यहाँ पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीता हो गया और ये राधा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीता विनीत से किस प्रकार संबंधित है। सीता जो है विनीत से किस प्रकार संबंधित है, इतना तो ज़रूरत ही नहीं था ये सभी का, सिर्फ इसी स्टेटमेंट से हम बना देते हैं कि सीता विनीत से किस प्रकार रिलेटेड है। सीता जो है विनीत का कौन हो गया, वाइफ ना हो गया। ठीक है, सीता जो है विनीत का वाइफ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, वाइफ। इस स्टेटमेंट का ज़रूरत ही नहीं था हमें, सिर्फ ये स्टेटमेंट से ही पता चल जाता कि पहला स्टेटमेंट कि राधा सीता की बेटी है और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि विनीत भी राधा विनीत की भी पुत्री, यानी ये दोनों वाइफ हस्बैंड का रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन डायरेक्शन का इसमें कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट राजू स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एक बिंदु से राजू ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो किसी बिंदु से जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया राजू। ठीक है, और 35 मीटर तक चला। 35 मीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा। यहाँ पर याद करो, हमने बताया था कि दाईं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, और बाईं का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो दाईं ओर मुड़ गया मतलब घड़ी के डायरेक्शन में मुड़ा और 20 मीटर तक चला, ये हो गया 20। उसके बाद क्या है, फिर वह दाईं मुड़ा और 35 मीटर चला। 35 मीटर चला तो सेम इसके, अगर सेम डिस्टेंस यहाँ आके ट्रैवल करेगा तो पैरेलल चलेगा, यही होगा। ये दोनों बिंदु जो आपस में क्या होगा, पैरेलल डायरेक्शन में होगा। यहाँ आ गया, फिर अंत में वो बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर पैदल चला, यानी इधर 20 मीटर चला। बाईं ओर मतलब एंटी डायरेक्शन में, इसलिए नीचे मुड़ गया और इधर से मुड़ेगा, इस ऐसे चला, ये 20 चला। उसके बाद क्या हो गया, अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक है, वो अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये अगर 20 है तो ये डायरेक्शन कितना होगा, 20 होएगा, ये सेम है तो 20 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 40 ना हो गया, 20 + 20 40, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि विच लेटर इज मिड वे बिटवीन द 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि बाएं छोर से जो 10वां लेटर है, तो बाएं छोर से 10वां कौन होता है, जे होता है, 10वां लेटर जे होता है। और दाएं छोर से मेरा जो है, यानी कि राइट एंड से मेरा कौन सा है, 15वां लेटर है। ठीक है, टोटल लेटर होता है 26। ठीक है, और उसमें इधर से 15वां लेना है, यानी 15 अगर माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो 15वां लेटर को तो हटाना नहीं है, इसको रखना है, इसलिए +1, यानी कि 12वां। तो बाएं छोर से क्या मेरा कौन सा है, 12वां लेटर है। ठीक है, तो 12वां लेटर कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, ये 10वां लेटर और ये 12वां लेटर। ठीक, तो बीच में मेरा कौन सा लेटर होगा, 11वां, जो कि के होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये कैसे निकाले, राइट से मेरा पोजीशन दिया गया है 15 और टोटल मेरा कितना है, 26 लेटर है। तो लेफ्ट से इसका पोजीशन निकाल लेंगे। लेफ्ट से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में से राइट वाला पोजीशन +1 करते हैं, ही ना करते हैं, तो 12। ठीक है, यानी लेफ्ट से ये 10वां हो गया और लेफ्ट से ये क्या हो गया, 12वां हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या, यही ना होगा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट इसमें है।